अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर 9,000 करोड़ रुपए के चोर को भगा देता है तो कुछ नहीं होता। विजय माल्या 9,000 भैया। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भागता है। है कि हरिद्वार के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। हरिद्वार रियाज करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। यूपी के वो 5,000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा था। करीब 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। कोई नहीं कहेगा कि भगवा कलर का अपमान हो रहा है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान नहीं है ना, क्योंकि इस बार ये अंबर खुद मजा ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1 अगस्त 2025 है और जुम्मा का दिन है और तकरीबन 10:25 हो रहे हैं, 10:30 बजने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 5 आज की वीडियो नंबर 5 है। इसका जो जब यूट्यूब पर जाएगी, ये फेसबुक पर जब डालूँगा, अब अपलोड करूँगा तो इसका वो जो सीरियल नंबर से आ रहा है वही नंबर होगा। तो आज की ये वीडियो नंबर 5 है। तो इसके पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि अधर्म बड़ा तूफान बन के आ रहा है और अधर्म के रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। और अधर्म जो है वो ताकतवर है। अधर्म जो है बड़ा ताकतवर है, क्योंकि अधर्म के साथ, अधर्म को लेकर जो आ रहे हैं ना, वो दुनिया का सुपर पावर लोग हैं। इसको अच्छी तरह समझिए आप। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखी हुई है। कोई भी हिंदू पंडित, अगर जो वीडियो मुझे मिली है वो अगर उनके धर्म की किताब में है, वाकई में वो धर्म है, आपकी धर्म की किताब में है, तो मुझे कोई गलत साबित करने वाला नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं जो मुझे गलत साबित कर दे। तो इसलिए मैं अच्छी वीडियो ढूंढ रहा था कि जरा जो बोलता है वो दिखाए भी। तो ऐसी वीडियो मुझे मिली है तो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। तो अधर्म जो है बहुत बड़ी ताकत रखता है और ये हिंदुस्तान की सरकार अधर्मी है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी जी, मोहन भागवत जी, ये बहुत बड़े ताकतवर हैं और बहुत बड़े अधर्मी हैं ये। और ये अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए नहीं। ये पापी हैं लेकिन है ताकतवर। इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे मिटा देना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये अधर्म का तूफान आ रहा था तो इस तूफान को लगा कि आंध्र प्रदेश का वाईएसआर रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री, इनके रास्ते का कांटा था, उन्होंने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। वो कोई हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं था, मारा गया उनको। यह अधर्म का तूफान ने उनको मारा है। यही अधर्म का तूफान ने जनरल बिपिन रावत साहब को उखाड़ फेंका, मारा है। वो कोई हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं है, मारा गया है जनरल बिपिन रावत साहब को। और मोहन भागवत ने जी ने कहा भी है कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। मैं आपको उनका कमेंट, वो जो न्यूज में दिखाया गया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। हरिद्वार के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। हरिद्वार में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा
एंड आई कोट, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। पर उनका कहना है कि हम अखंड भारत के रास्ते में जो आएगा हम उसको मिटा देंगे। जो तो अब आपकी किताब में लिखा हुआ है कि राजा बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो बोल रहे हैं अखंड भारत, हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म का काम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। दरअसल वो अधर्मी हैं, अधर्म का तूफान है, ताकतवर हैं, उनको कोई अधर्मी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो ताकतवर हैं, अधर्म है, वो ताकत के साथ अधर्म का तूफान लेकर आ रहे हैं और वो साथ में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, पूरा अधर्मी जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को यूएस प्रमोट कर रहा है और ये सब हिंदुस्तान के अधर्मी अंग्रेजों के गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। ये एक अधर्म का तूफान लेकर आ रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि हम महात्मा हैं, अखंड भारत के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ना, आपकी कौन सी किताब की हिंदू सनातन धर्म की किताब में लिखा हुआ है? कौन सी सनातन धर्म की किताब है? कौन सी पुराण, कौन सी वेद, कौन सी किताब है जिसमें लिखा हुआ है गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दो, जिसमें लिखा हुआ है कि गरीबों की दुकान पे बुलडोजर चला दो, लोगों को बेसहारा कर दो? कहां लिखा हुआ है? बल्कि उल्टा लिखा हुआ है कि गरीबों का माल छीन लो, गरीबों को माल छीना जाएगा, गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाएगी। है ना भगवत गीता में, कर के नाम पर राजा अपनी प्रजा का खून चूसेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनका माल लेंगे, उनकी बहन बेटियां भी लेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आने वाली वीडियो में आपको दिखाता रहूं, दिखाया भी हूं पहले वीडियो में और भी दिखाऊंगा। तो ये अधर्म का तूफान आ रहा है, अधर्म का तूफान लेकर आ रहे हैं इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के जरिए यूएस जो प्रमोट कर रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और आदित्यनाथ योगी जी, और वो अधर्मी, वो विलन जिसका मैंने बार बार जिक्र किया लेकिन नाम पता, एड्रेस, चेहरा नहीं बताया आपको, नहीं बताया आपको, वो भी है। तो ये अधर्म का तूफान आ रहा है, बड़े ताकतवर हैं और इनके रास्ते में जो आ रहा है उसको वो काटते, छीलते, मारते, झुकाते आ रहे हैं। तो इन्हीं के रास्ते में एक शिवसेना आई थी, बाला साहेब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे। वो अंग्रेजों की गुलामी उनके खून में नहीं है, नहीं है उनके खून में अंग्रेजों की गुलामी। वो आज झुक जाएंगे, हो सकता है बीजेपी की गुलामी कर ले, लेकिन उनको पता चलेगा ये अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, वो छोड़ देगा बंदा। उनके खून में नहीं है, बाला साहेब ठाकरे के खून में अंग्रेजों की गुलामी नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे यकीन है, दावे के साथ कहता हूं मैं। वक्ती तौर पर भले बीजेपी से हाथ मिला ले, झुक जाए, मान ले उनका कहना, उनके पार्टी में शामिल हो जाए, उनके साथ समझौता कर ले, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के खून में अंग्रेजों की गुलामी नहीं है। उद्धव ठाकरे को जब एहसास होगा कि वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, लोगों के घरों गिराने में काम कर रहे हैं, लोगों की बहन बेटियां बाजार में बिठाने का काम कर रहे हैं, और उनके काम से 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची पेट में बच्चा पैदा करेगी, उनका रेप होगा, उनका शोषण होगा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा, जो कि हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है। जब उद्धव ठाकरे को यह मालूम पड़ेगा, एहसास होगा, वो छोड़ देंगे, हट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का, अधर्मियों का साथ नहीं देंगे। ये मेरा चैलेंज है। बहरहाल हिंदुस्तान में सरकार जो है, मोहन भागवत, अमित शाह, मोदी जी और ये दीगर बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी जी, ये सब अधर्मी हैं।
बड़े ताकतवर हैं। देखो किस तरह से लोगों को काट मार, लोगों के घरों को गिरा करके दिल्ली यूपी को खंडर कर दिया है। ताकतवर हैं। जब हम हिंदू किताब में इसको देखा, राज ठाकुर को, मैंने तो आपको दिखा दिया पिछली वीडियो में, इसमें भी देख लो ताकि आपकी याददाश्त रहेगी, और आगे भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अधर्म एक तूफान की तरह आएगा और उसके सामने जो भी आएगा वो उसे समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। अधर्म बड़ा ताकतवर है क्योंकि हिंदुस्तान के हुक्मरान है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो हैं। ये दुनिया का सुपर पावर अधर्म का तूफान लेकर आ रहे हैं। तो ये हिंदू धर्म की किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर को ऐसा लगा, उन्होंने कुछ सवाल जवाब, कुछ बातचीत है भगवत गीता में, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि जब घोर कलयुग होगा तो लोग कैसे होंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि हम ऐसे आपको नहीं समझा सकते, आप जंगल में जाइए, कुछ वाक्य आपके साथ पेश होगा, आप वापस आइए, हमें वो वाक्य सुनाइए, फिर हम आपको समझाएंगे। बहरहाल अब यहाँ मैं आपको एक छोटा छोटा वाक्य उसी किताब से, वही वाक्य से मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से सुन लीजिए। ये वाक्य मैं आपके वीडियो में भी डाल दूंगा ताकि आप इसे देख लो और यकीन कर लो कि हाँ ये सही है। नंबर 1, युधिष्ठिर, वो जब कृष्णा जी से पूछते हैं तो वो उनको जंगल में भेजते हैं। जंगल में जाते हैं जब कृष्णा जी, युधिष्ठिर जी जब जंगल में जाते हैं तो वो देखते हैं एक हाथी को, समझ लो, एक हाथी को जो बहुत बड़ा ताकतवर हाथी है, उसके 2 सूंड हैं और अपने दोनों सूंड से वो बड़े बड़े दरख्त को, वृक्ष को उखाड़ रहा है। यानी उसको इतनी ताकत है कि लंबे चौड़े वृक्ष को वो उखाड़ फेंक सकता है। ताकतवर है वो हाथी। युधिष्ठिर जब वापस आए, कृष्ण जी को बताए, तो कृष्ण जी ने उनको समझाया कि ये घोर कलयुग के राजा हैं, इसी तरह वो ताकतवर होंगे, लेकिन वो खास ये बताया कि ताकतवर हैं जो हाथी को दिखाया गया कि ये कलयुग के, घोर कलयुग के राजा हैं और ये बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, काम करेंगे अधर्म का लेकिन नाम करेंगे धर्म का। बात तो करेंगे कि हम धार्मिक हैं, धर्म का काम करेंगे, लेकिन ये काम अधर्म का करेंगे। ये अधर्म का तूफान है। एक हाथी की शक्ल में उन्हें दिखाया गया और 2 सूंड वाले हाथी को देखा जो बड़े ताकतवर वृक्ष को उखाड़ फेंक रहे हैं। और कृष्ण जी ने कहा ये कलयुग के, घोर कलयुग के राजा हैं जो करेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। हाँ, तो ये हाथी को भी देख लो। मैं थोड़ा थोड़ा दिखाते चलूंगा, बाद में वीडियो भी दिखा दूंगा या यहीं पे वीडियो दिखा दूंगा। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में ऐसा ही एक भविष्य छिपा है। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य, तो जाओ वन की ओर। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी और वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार थी पर उसका रूप अजीब। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे पर भीतर से स्वार्थी होंगे। बाहर से धर्मात्मा लगेंगे, भीतर से अधर्मी। काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। तो 2 नंबर, ये धार्मिक नहीं है, अधर्मी है। और आप देखेंगे कि ये धार्मिक नहीं, अधर्मी कैसे। तो वहीं पर
अर्जुन जो है, नाम में थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि जो वीडियो मैंने कलेक्ट किया है वो लैपटॉप पे है, मैं यहाँ जंगल में उस पर बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो अर्जुन की जगह पर कोई और नकुल हो सकता है, सहदेव हो सकता है। बहरहाल जो मुझे याद है कि अर्जुन है, तो अर्जुन गए जंगल में तो उन्होंने देखा एक विशाल पंछी, एक बड़ा पंछी, जैसे गीद ले लो, गीद जैसा पंछी या शाहीन ले लो, जो भी तुम समझो, एक बड़ा पंछी, विशाल पंछी जिसके पर फैलाया हुआ है और उसके परों पर वेद लिखा हुआ है। वेद, धर्म की किताबों की बातें लिखी हुई है, वेद लिखा हुआ है। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, वेद लिखा हुआ है। लेकिन वो पंछी मुर्दार खा रहा है, अपने चोंचों से नोच नोच के मरा हुआ जानवर खा रहा है। तो अर्जुन हैरान हुए, उसे देखकर फिर कृष्णा जी के पास आए और कहा कि मैंने एक ऐसा विशाल परिंदा देखा जिसके परों पर वेद लिखा हुआ था, लेकिन वो मुर्दार खा रहा था। कृष्णा जी ने कहा कि ये घोर कलयुग के महात्मा होंगे जो वेद पढ़ेंगे, महात्मा कहलाएंगे। बाहर से तो बड़े महात्मा होंगे वेद, लेकिन उस अंदर से वो राक्षस होंगे, वो बहुत बड़े राक्षस होंगे, लोगों का शोषण करेंगे, लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप समझ लेना। उनका राक्षसी आचरण होगा। बाहर से तो बिल्कुल महात्मा दिखेंगे, पंडित दिखेंगे, अरे जी बड़े अच्छे पंडित जी, जैसे हमारे बुलडोजर बाबा गेरुआ पहन के आते हैं, भगवा पहन कर आते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं। काम, उनके राज में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रेप हो रहा है, और वो गरीबों के घर पे बुलडोजर चला के अधर्म का काम कर रहे हैं। उनका घर भी तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं, उनकी दुकान भी तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं। अधिकरण अधिकरण अधिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सत्यानाश कर दिया गरीबों का। गरीब, अगर कोई गरीब है तो उसका घर गिरा दोगे? हाँ, कौन सा धर्म किताब में लिखा हुआ है गरीबों का घर गिरा दो, उनका कमाने खाने का जरिया तोड़ फोड़ दो, दुकानें बर्बाद कर दो? हाँ, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ज्यादा आवाज करोगे, पुलिस की फोर्स है, और जहां वो बुलडोजर चलाते हैं चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा के नाकाबंदी करके लगाते हैं, और जो जिसका घर गिरता है बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है, उसको पुलिस वाले लाठी चार्ज करके भी मारते हैं। एक गरीब अपना घर की हिफाजत भी नहीं कर सकता। ये दो आपको दिखाता हूं। नंबर 1, चलो बता ही देता हूं यार, काय के लिए दूसरे पे नहीं जाता, चलो ठीक है। युधिष्ठिर गए तो एक उन्होंने ताकतवर हाथी को देखा। वो घोर कलयुग के राजा है, क्योंकि वो मुंह से बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, लेकिन ताकतवर है, ताकतवर है। उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंक देगा। अधर्मी होगा, लेकिन बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। बोलेगा धर्म की बातें, भगवा पहन कर आएगा, धर्म की बातें करेगा, लेकिन अंदर से वो राक्षस होगा, अधर्मी होगा, बड़ा ताकतवर होगा, बड़ा ताकतवर होगा, और अधर्म के लिए काम करेगा। जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसका नाम और निशान मिटा देगा। इसी तरह जब अर्जुन गए तो उन्होंने देखा कि एक परिंदे के पर बहुत वेद लिखा हुआ है, लेकिन वो मुर्दार खा रहा है। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य, तो जाओ वन की ओर। भीतर से अधर्मी अर्जुन एक शांत वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की चहचहाहट थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, परंतु वह पक्षी मृत मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कलयुग में ज्ञान के नाम पर दिखावा होगा। वेदों को पढ़ने वाले विद्वान भीतर से अशुद्ध होंगे। वे धर्म का उपयोग व्यापार और अहंकार के लिए करेंगे। तो
ये वीडियो आप देख लो, देखने के बाद दिखाया मैंने आपको। इसके तहत यानी कि वो अपने आप को बड़ा धर्मगुरु मानेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा, भगवा पहन के आएगा, लेकिन अंदर से वो राक्षस होगा, लोगों का माल लूटेगा, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा, वो लोगों को तबाह बर्बाद करेगा। वो अधर्मी है। वो वही अधर्मी है जो 1771 में इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की इब्तिदा की गई है, यानी दुनिया भर के मुल्कों पर कब्जा करके उस पर हुकूमत किया जाए और दुनिया भर की जवान खूबसूरत औरतों को ले जाके बाजार में रंडी बना दिया जाए। वेद, परों में वेद लिखा हुआ है, लेकिन खा रहा है क्या? मुर्दार। चोला पहना है भगवाधारी, भगवाधारी है, भगवा पहना है, लेकिन अंदर से वो शैतान है, खबीस है, वो अंदर से राक्षस है, जालिम है, वहशी दरिंदा है। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाने का, लोगों की दुकानों पे बुलडोजर चलवाने का, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने का, लोगों को तबाह बर्बाद करने का ये काम है उसका। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये है कि ये अधर्मी इतने ताकतवर हैं, धर्म का चोला पहनकर अधर्म का काम कर रहे हैं। एक आम आदमी कैसे जाने कि ये अधर्मी है या शैतान है, ये राक्षस है? उनको हिंदू के ये सनातन धर्म की किताब पढ़ना चाहिए, ये मेरी बनाई वीडियो पर गौर करना चाहिए और जांच करो जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं वाकई ये धर्म की किताब में है कि नहीं है। अगर है तो मानो कि जो तुम्हारे हिंदुस्तान के हुक्मरान है ये अधर्मी है। बोल तो रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, राम राज लाएंगे, लेकिन कर क्या रहे हैं? राम राज का मतलब ये गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दो, दिल्ली को खंडर बना दो, अधिकरण। हाँ, कितनी ताज्जुब की बात है। एक बड़ी झोपड़ी पिछली वीडियो में बोल चुका, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि हम इस इलाके को तोड़ देंगे। क्यों? ये यूपी की जमीन में है, दिल्ली की जमीन में नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ भाई, क्यों तोड़ रहे हो? अब लोगों को कैसे मालूम हो कि ये वो अधर्मी है जो चोला भगवा पहना हुआ है, लेकिन अंदर से वो राक्षस है? वरना कौन सा कानून कहता है भैया, चाहे वो दिल्ली की जमीन में हो, चाहे वो यूपी की जमीन में हो, है रहे तो रहे हिंदुस्तानी। वो तो घर हिंदुस्तानियों का है ना, ये तो सरकार का काम है। चाहे दिल्ली के एड्रेस में डाल दो, चाहे यूपी के एड्रेस में डाल दो। घर क्यों गिराओगे? तुम्हारे बाप का है। हाँ, आखिर कौन पंगा लेगा इनसे? कौन लड़ेगा इनसे? कौन रोकेगा इनसे? शिवसेना को तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद राज ठाकरे को इस्तेमाल करके उनका नाम भी बदनाम किया, हिंदी भाषा मराठी भाषा करके। अब कह रहे उद्धव ठाकरे को एक सीट भी नहीं मिलेगी महाराष्ट्र में। राज्यसभा में आना है, विधानसभा में आना है तो हमसे बात करो आके। वीडियो देख लो, अंदर गुपचुप मीटिंग। तो इस मारपीट, घमासान, मुक्केबाजी, थप्पड़बाजी के बीच एक मुलाकात हुई सियासत। मुलाकात के बाद बहुत से कयास और अटकलें लगाई जाने लगी। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, पण तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल। महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है। कल फडणवीस ने विधानसभा में उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता दिया। आज बंद कमरे में उद्धव से मुलाकात में सियासत गरमा दी है। पळवापळवी करतात म्हणून उद्धव जी, देखिए उद्धव जी, 2029 तक तो हमारा यहाँ आने का स्कोप नहीं है, लेकिन आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए, ये आप पर निर्भर है। ये मुलाकात आखिर हुई क्यों? महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, या किसी पर कोई दबाव बना रहा? महाराष्ट्र में फडणवीस उद्धव ठाकरे की मुलाकात की चर्चा हो रही। दोनों ने बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात की। मीटिंग में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य भी मौजूद थे। विधान परिषद के सभापति के कमरे में मुलाकात हुई और कल फडणवीस ने उद्धव को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था। 24 घंटे के अंदर दोनों की मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। मुझे यकीन है कि उद्धव ठाकरे अंग्रेजों की गुलामी करने वाले नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी ताकत धराशाही हो जाएगी और वो अधर्मी उसे कुचलते हुए, तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे।
लेकिन कोई तो होगा जो अधर्म के इस तूफान के सामने खड़ा होगा, और वो भी हिंदू किताब में लिखा हुआ है। इसी गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, आप अगली वीडियो मेरी देखें, आपको बताता हूं। मैं खड़ा होगा क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।